तो देखिए तो हम लोग कल जो है पढ़े चैप्टर 7, जिसमें कि हम लोग बात कर रहे थे एक रूपता या सर्वांग समता या फिर कॉन्ग्रुएंस का। ठीक है, कि दो ट्रायंगल, दो त्रिभुज कैसे सर्वांगसम होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आप लोग एग्जांपल दिए कि भाई दोनों हाथ मेरा बराबर है भगवान की दया से, तो कॉन्ग्रुएंट है। अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता तो ऐसा दिखता, तो उसको कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम नहीं बोलते। तो उसी में हम लोग एक एक्सियम या अभिग्रहित बोलते हैं ना उसको, ये मिला कि भाई लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो एक एक्सियम हमको मिला, वो था SAS, मतलब स्वयं सिद्ध, मत अभिग्रहित, स्वयं सिद्ध था कि भाई इसको मान लीजिए, इसके लिए कोई वाद विवाद नहीं होना है। कि वो ये है कि दो ट्रायंगल में दो साइड्स और उसके बीच का एंगल, मतलब ये साइड उसके बीच का एंगल, दूसरा ट्रायंगल का ये साइड इसके बीच का एंगल अगर मैच कर रहा है, मतलब ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये एंगल ये एंगल के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होगा या कॉन्ग्रुएंट होगा। ये हम लोग पहला चीज देखे थे। आज हम लोग इसी का दूसरा सिचुएशन देखते हैं या दूसरा थ्योरम देखते हैं। उसको हम लोग स्वयं सिद्ध नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग थ्योरम बोलेंगे, मतलब प्रमेय। वो ये है ASA, मतलब एक एंगल दूसरा एंगल उसके बीच का साइड। मतलब कहानी थोड़ा बदल गया है, पहले था कि ये दो साइड उसका बीच का एंगल मैच कर गया दो ट्रायंगल में, तो सर्वांगसम होता या कॉन्ग्रुएंट होता। अभी ये बोल रहे कि नहीं भाई ऐसा नहीं, थोड़ा अलग तरह से देखेंगे इस चीज को। दो एंगल उसके बीच का साइड ये अगर बराबर है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा या सर्वांगसम होगा। हम लोग यही प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना चाह रहे हैं उसको लेके कोई डाउट है तो बताइए। अभी तक ठीक जा रहे हैं हम लोग? यस सर, अभी तक तो ठीक है। अभी तक ठीक है, फिर चले। अब जो है इसके साथ थोड़ा खेलेंगे। ठीक है, पढ़ाई हम करते हैं नहीं, पढ़ाई करने में विश्वास हम करते नहीं, हम खेलते हैं मैथ के साथ। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा खेलें मेरे साथ। ठीक है, तो देखिए ये ट्रायंगल है, अच्छा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, लोग नहीं तो विश्वास नहीं कीजिएगा। मान लिया जाए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि दो एंगल और उसके बीच का साइड अगर बराबर है, मतलब मान लिया जाए ये एंगल इसके बराबर है, ये मान लीजिए 1 बोलते हैं, इसको भी 1 बोलते हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये 2 है, इसको भी 2 बोलते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। इसको इसको कुछ नहीं बोलते हैं, छोड़ दीजिए अभी के लिए। और ये साइड को हम S1 बोलते हैं, इसको भी हम S1 ही बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल में ये बोल रहा है कि 1 2 बराबर है, 1 1 और 2 2 बराबर है, S1 बराबर है। ठीक है, इसका मान लीजिए नाम अगर ABC था, इसका नाम DEF था। ठीक है, तो आपको पता है कौन कौन सा एंगल बराबर है? ये वाला और ये वाला बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है, और ये साइड और ये साइड बराबर है। बोल रहे कि ये दोनों बराबर है, तो प्रूव कीजिए कि दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। कैसे सर्वांगसम प्रूव कर सकते हैं? एक तो ये है कि भाई नाप लेंगे सबको कि भाई 1 2 बराबर, 1 और 1 बराबर है, 2 और 2 बराबर है। अगर मान लिया तो 3 और 3 भी बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? काहे कि सारा एंगल मिला के होता है 180 डिग्री। दो एंगल मैच कर गया, तीसरा मैच करेगा ही करेगा, है ना? ताकि एंगल 3 जो है दोनों ट्रायंगल में क्या होता है आपका 180 माइनस 1 प्लस 2। आपको पता है कि दोनों ट्रायंगल का 1 प्लस 2 बराबर है, इसका इसका ये बराबर है ना? तो तीसरा ट्रायंगल तो बराबर होगा ही, तीसरा एंगल बराबर होगा।
कोई शंका हो तो बताइए भाई, कि अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल बराबर होगा ही होगा, है ना। कि 1 1 बराबर है, 2 2 बराबर है दोनों ट्रायंगल में, तो 3 और 3 भी बराबर होगा, क्योंकि सबका सम जो होता है, योग जो होता है 180 होता है। तो अगर जब दो बराबर है तो तीसरा बराबर होगा ही, तभी मिलकर के 180 होगा, है कि नहीं। हाँ या ना बोलिए भाई। मानते हैं तो हाँ बोलिए, नहीं मानते तो ना बोलिए, फिर से समझाएंगे, लेकिन कुछ तो बोलिए। यस सर। ठीक है। बाकी लोग भी मानते हैं इस बात को, कि अगर दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है, मतलब एंगल 1 पहला त्रिभुज का, एंगल 1 दूसरा त्रिभुज का बराबर है, एंगल 2 और एंगल 2 दूसरा त्रिभुज का बराबर है, तो एंगल 3 भी बराबर ही होगा। इस बात को सबको मानते हैं। नहीं, अनम्यूट करके हाँ या ना बोल दीजिए भाई। ठीक है, लो बेटा। यस सर। ओके, चलिए। ओके, तो अभी देखिए क्या सिचुएशन है। हमको पता है कि अगर दो दो साइड और एक उसके बीच का एंगल बराबर हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा या सर्वंसम होगा। ये चीज दिस इज गिवन, दिस इज एन एक्सियम। ये इसको आप छेड़ नहीं सकते हैं, दिस इज अ गिवन रूल, ये इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं ना। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में क्या है, मान लिया जाए अब तीनों एंगल बराबर है, तो एंगल का टेंशन नहीं है। तो अगर आपको कहीं पे अगर दो साइड बराबर हो जाएगा तो समझिए कि ये सर्वांगसम हो जाएगा, है कि नहीं है। मान लिया आप ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड बराबर निकाल देते हैं, एंगल तो बराबर है ही है, तो सर्वांगसम हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये आपको डिसीजन एक्सियम ये आपको दिया हुआ है, इसके साथ मिला दीजिएगा तो बात बन जाएगा, है ना। ये आपके पंडित यस जी हैं। सर। तो अब देखिए इन दोनों में आपको दिख रहा है क्या, दोनों ट्रायंगल में आप देख तो पहले एक साइड तो बराबर है, ये वाला साइड और ये साइड तो बराबर है ही। आपको खाली एक और साइड निकालना है जो बराबर है कि नहीं है, ठीक है। कोई भी एक साइड मान लिया जाए, ए बी और सी डी को लिया जाए, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर होता तो क्या होता। अगर ये मान के चले कि देखिए दो सिचुएशन है, हम करते हैं। तो दो सिचुएशन है आपके पास। एक देखिए, ए बी और डी को हम देखना चाह रहे हैं, डीसी को देखना चाह डी को सॉरी ए बी और डी, ये दो साइड को देखना चाह रहे हैं हम लोग। दो सिचुएशन है, या तो ये दोनों बराबर होगा या दोनों बराबर नहीं होगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, है कि नहीं। यस सर। अब मान लीजिए पहला सिचुएशन सोचते हैं जब बराबर होगा, अगर ये साइड बराबर होगा इसके, तब क्या होगा, ये और ये तो बराबर है ही, ये बीच का एंगल बराबर है, तो सर्वांगसम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, राइट। पहला सिचुएशन है जब ए बी और डी बराबर है, ये पहला केस है। इफ दीज टू साइड्स आर इक्वल, तो आपका एस ए एस लग जाएगा वहां पे, ठीक है ना। बोलते हैं धारा 144 लगता है जैसे, कि गांव में 144 लग गया तो कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे, कि भाई आपको पता है कि भाई दो एंगल और बीच का साइड बराबर है, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये साइड भी इसके बराबर है। तो ये आपको पता करना है कि भाई ये सर्वांगसम है कि नहीं, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो आप पहला चीज तो आप देख लीजिए कि भाई ये तीसरा एंगल भी बराबर होगा, तो वो मिल गया आपको। अब खाली आप चाहते हैं कि वो एक साइड कोई मैच कर जाए अगर, तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो दूसरा दिया हुआ है ना। हम लोग उसी को प्रूव करना चाह रहे हैं थ्योरम को। तो पहला सिचुएशन हम लोग इस साइड को पकड़े, ए बी और डी को, कि भाई ये दोनों अगर भगवान की दया से मैच कर गया ना तो काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो उस केस में आपको पता चला कि भाई देखिए, अगर हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो पहला केस होगा कि ये दोनों बराबर होगा, और दूसरा केस होगा कि बराबर नहीं होगा। तो पहला केस सोचते हैं जब बराबर होगा, अगर ये और ये बराबर है, तब तो साइड और उसके बीच का एंगल, मतलब एस ए एस का धारा लग गया उसके ऊपर,
तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब सोचिए दूसरा सिचुएशन। अच्छा, दूसरा सिचुएशन में जाने से पहले पहला सिचुएशन हम लोग समझ में आ गया या नहीं आया? सर आ गया अच्छे से समझ में। आ गया। और उसको हम रिपीट भी कर दे रहे हैं, दोहरा देते हैं हम कि भाई आपको किसी ने बताया कि भाई दो एंगल, इसका एंगल 1, इसका एंगल 1, इसका एंगल 2, इसका एंगल 2, ये मैचिंग है, ठीक है, बराबर बराबर है। और ये साइड BC और EF भी बराबर है, मतलब ASA, मतलब दो एंगल और उसके बीच का साइड, मतलब दो कोण उसके बीच का भुजा, ये दोनों बराबर है दोनों ट्रायंगल में। आप प्रूव करना चाह रहे हैं कि दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, या ये लोग सर्वांगसम है, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि भाई जिस दिन आप इसको इसके साथ मैच करा दीजिएगा, मतलब दो भुजा और उसके बीच का एंगल अगर बराबर करा देंगे, आप कोण बराबर कर देंगे अगर, तो आप मान सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। आपको दिया गया आधा जानकारी, आपको एक भुजा दिया गया है और दो कोण दिया गया है, तो आपको इसके साथ मैच कराना है। ये बोले पंडित जी जैसे शादी कराते हैं ना, मैच मेकिंग कराते हैं ना, कि भाई इसका कुंडली उसका कुंडली मिलाए, तो हम लोग यहाँ पे कुंडली मिलाने का काम कर रहे हैं। यस सर। तो अब देखिए, आपको एक साइड तो मैच कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, BC और EF मैच कर ही रहा है, दो कोण मैच कर रहे हैं, तो हम लोग खाली क्या करते हैं, क्या ये AB और D को मैच कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या अब कोई भी दो साइड को हम मैच कराना चाहते हैं या कंपेयर करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, क्या उपाय है? दो ही सिचुएशन होगा, दो ही, या तो बराबर होगा या बराबर नहीं होगा, तीसरा कुछ होता ही नहीं है लाइफ में, है ना, ठीक है। यस सर। अब मान लीजिए मेरा लंबाई और आपका लंबाई, अगर मान लीजिए कोई बच्चे का क्लास में, अब मतलब लंबा आदमी है नहीं, लेकिन बोल रहे हैं कि मान लीजिए हम लोग अगर लंबाई कंपेयर करें, क्या होगा, या तो हम आपके बराबर लंबाई में होंगे या आपसे अलग होंगे लंबाई में, चाहे बड़े हो या छोटे, मतलब कम हो या ज्यादा हो, है ना, ठीक है। यस। तो दो ही सिचुएशन है। तो पहला सिचुएशन अगर बराबर है, अगर AB और D बराबर है, मतलब क्या हो गया, एक साइड बड़े खतरे में। ये वाला और ये वाला बराबर हो गया, दूसरा ये कोण बराबर तो है ही है, और ये साइड, मतलब दो साइड उसके बीच का कोण बराबर हो गया दोनों ट्रायंगल में, तो सर्वांगसम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यस अगर सर। अब अगर दूसरा सिचुएशन होता कि बराबर नहीं होता, मतलब ये साइड और ये साइड, ये ABCDEF में पता है कि एंगल 1, ये एंगल 1 बराबर है, एंगल 2 बराबर है, ठीक है। और दो एंगल बराबर है तो एंगल 3 भी बराबर ही होगा, आपको जानते ही है ना। और आपको पता है कि ये साइड BC इक्वल टू EF भी है, ठीक है। आपको खाली पता करना है AB और D, इसके बारे में कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इस सिचुएशन पे आ गए हैं कि AB और D बराबर नहीं है, AB इज नॉट इक्वल टू DE, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये हम लोग मान रहे हैं कि AB और D बराबर नहीं है, क्योंकि जब बराबर था तो सर्वांगसम प्रूव हो गया था। अभी हम लोग दूसरा सिचुएशन का बात कर रहे हैं, है ना। आप लोग जितना कुछ हम बोले उसको पचा लीजिए पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या किस सिचुएशन पे है आप लोग समझ रहे हैं, राइट? अभी हम लोग उस कगार पे खड़े हैं जहां पे हम लोग ये मान रहे हैं कि AB और D बराबर नहीं है, ठीक है। बाकी सब चीज तो पता ही है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, क्लियर? यानी कि दो ट्रायंगल है, ये एंगल यस 1 सर। है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 2 है, बराबर बराबर है, एंगल 3 भी बराबर होगा। अब बोल रहे हैं कि ये ABCDEF में ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। हम बोल रहे हैं कि AB इज नॉट इक्वल टू DE, AB और D बराबर नहीं है। तो चलिए भाई एक काम करते हैं, AB जो है, मान लिया जाए कि AB जो है D से बड़ा है। कोई ये पॉइंट है यहाँ पे, मान लीजिए P पॉइंट जो है ऐसा है कि अब यहाँ पे P और B दिस इज इक्वल टू DE, ठीक है। तो
मान लेते हैं कि ए बी बड़ा था डी से, तभी तो ए बी और डी बराबर नहीं था, है ना। तो मान लिया जाए कोई पॉइंट पी है यहाँ पे, आप लोग देखने में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सफाई कर देते हैं। देखिए अभी ठीक है। अब मान लिया जाए कि ये वाला पॉइंट पी था यहाँ पे, ये वाला पी इस तरह से था कि पी बी जो है और डी बराबर था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको ऐसे जोड़ दीजिए पी और सी को, अभी एक दूसरा ट्रायंगल बन गया, पी बी सी ट्रायंगल बन गया, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए पी बी और डी बराबर है, ये तो हम मान के चल रहे हैं। बी सी और ई एफ तो ऑलरेडी बराबर है कि नहीं। और देखिए यस उसके सर। बीच, और उसके बीच का ये एंगल ऑलरेडी बराबर है, राइट। और उनको पता है, बताया गया था। तो एंगल पी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, है ना। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला, ये तो बराबर ही है। तो अब क्या हो गया, ये हो गया एस, ये हो गया ए, ये हो गया एस, ठीक है। तो ये साइड पी बी डी के बराबर, एंगल बी ए बी सी, सॉरी पी बी सी और डी एफ बराबर हो गया। और ये साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड बराबर हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। लेकिन लाइफ में लफड़ा है यहाँ पे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, कि ये ट्रायंगल थोड़ा बड़ा करके बना रहे हैं ताकि आप लोग देखने में आसानी हो। ये था आपका ए बी सी, ये था डी ई एफ। हमको पता था ये वाला साइड बराबर है, ये वाला साइड बराबर है। ए बी और डी का मेल नहीं हो पा रहा था, ये एंगल भी बराबर है, ये एंगल भी बराबर है। तो चलिए हम ज्यादा ज्यादा नहीं गंदा करते हैं इसको, रोज ज्यादा गंदा करने में समझ नहीं आएगा। तो ये एंगल बराबर था ही हमको, ए एस एस है, ठीक है। खाली हमको दिक्कत हो रहा था ए बी और डी में कि ये दोनों बराबर नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक पी पॉइंट निकाले कि अच्छा भाई पी पॉइंट ऐसा है कि पी बी और डी बराबर था, पी बी और इक्वल टू डी ई, ठीक है। और तब इसको ज्वाइन करा दिए तो बन गया दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये पी बी सी और डी ई एफ जो है सर्वांगसम हो गया या कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि ये साइड बराबर है ऑलरेडी, ये साइड और ये साइड तो बराबर है ही है। अब बीच का एंगल भी बराबर है, तो ये लग गया यहाँ पे, धारा लग गया एस ए एस, है ना। और ये दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। लेकिन दिक्कत क्या है, कॉन्ग्रुएंट मतलब सब एंगल मिलेगा, सब साइड मिलेगा। देखिए ये एंगल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस एंगल और इस एंगल का रिश्ता पता नहीं हमको, तो इसलिए हम इस बारे में सोचेंगे नहीं। लेकिन पहले क्या था, ये एंगल और ये एंगल बराबर था, वो हमको दिया गया था। लेकिन अभी देखिए बी हम पॉइंट कहीं बीच में लिए हैं, मतलब ये एंगल टूट गया, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया। अभी ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं रहा, तो किस खुशी में ये कॉन्ग्रुएंट होगा, दो एंगल में लफड़ा ऑलरेडी हो गया है इधर, ठीक है। तो जो हम लोग माने थे, हम लोग ये जो पहला सिचुएशन माने थे सॉल्व करते वक्त कि ए बी सी में आपको दो एंगल दिया गया है, दोनों एंगल मैच कर रहा है, ये साइड मैच कर रहा है। हम लोग बोले कि भाई ये पहला सिचुएशन था, हम लोग माने कि ए बी और डी बराबर है, बराबर है, तो फिर तो कोई हिसाब किताब का दिक्कत ही नहीं था कि भाई एक साइड मिल गया, एक साइड मिल गया, दूसरा साइड मिल गया, दूसरा साइड बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो ये ए एस ए अगर है तो एस ए एस भी लग गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब हम मानते हैं कि ए बी और डी बराबर नहीं है, मतलब ए बी मान लिया जाए बी से अलग है, और कोई पॉइंट पी निकाले और तब उसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो क्या हुआ कि ये एंगल मैच नहीं किया, मतलब वो मानना हमारा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू डी, ये हो गया गलत, ठीक है। तो इसीलिए या अगर ए बी इज नॉट इक्वल टू डी अगर होगा तो ये एंगल मैच नहीं कर पाएगा। मतलब कभी भी आप ऐसे सोचिए कि आप एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, उस पे एक एंगल बनाते हैं मान लीजिए 30 डिग्री, दूसरा इस कॉर्नर से बनाते हैं 60, मान लीजिए 50 डिग्री, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बनता है जहां पे ये दो लाइन मिलता है,
सेम दूसरा लाइन लेकर के 30 डिग्री 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे अगर, तो एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट एंगल ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो एंगल है, अगर ये आपका लाइन सेगमेंट का लेंथ बराबर है, उस पर दो एंगल बनाते हैं तो एक ही जगह पे आके मिलेगा वो, और एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल बनेगा अगर आपका एंगल सेम है तो। एंड दिस इज व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस, या सर्वांग समता। तो हमको पहले दिया गया था कि भाई अगर एस है तो मान लीजिए कि वो सही है, बिकॉज दिस वाज द ओनली प्रूवन फैक्ट कि दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर हो और उसके बीच का एंगल बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल जो है सर्वांगसम होगा, मतलब बाकी साइड भी बराबर होगा, बाकी एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। मतलब एक दूसरे के ऊपर पूरा पूरा चिपक जाएगा, अगर डालेंगे तो एकदम एक ही ट्रायंगल दिखेगा। लेकिन हम लोग प्रूव कर रहे थे ए, उसके लिए हम लोग दो सिचुएशन लेकर के प्रूव किए कि भाई जब एक साइड दिया हुआ ही है, दूसरा साइड को लेकर दो एंगल दिया हुआ है, तो भाई तीसरा साइड जो है ये साइड को पिक्चर में लाते हैं। पहले कंपेयर, एक सिचुएशन सोचते हैं जब बराबर है तब क्या होगा, तब तो प्रूव हो जाता है, एस मिल जाता है हमको। अगर बराबर नहीं है तब हम एक पॉइंट निकाले उसको बराबर करने के लिए, लेकिन तब हम एस प्रूव तो कर देते हैं, लेकिन वहां पे हो जाता है विरोधाभास कि ये जो एंगल बराबर था वो बराबर नहीं रहा। तो मतलब अगर एंगल बराबर है तो आप ऐसा सिचुएशन सोच ही नहीं सकते हैं कि साइड बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब अगर सारा जो सीखे हम उसको अगर आप एक नियम बनाना चाहें कि भाई आपके पास एक लाइन सेगमेंट है या रेखाखंड है, उस पे एक कोना से 30 डिग्री या 50 डिग्री कुछ बनाइए, दूसरा कोना से मान लीजिए यहाँ पे 50 डिग्री बनाते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका ये साइड ये एंगल, दूसरा सेम लाइन सेगमेंट लाएंगे सेम लेंथ का और 50 डिग्री 60 डिग्री बनाएंगे, तो एग्जैक्टली सेम कॉपी ऑफ ट्रायंगल बनेगा आपका, एकदम पूरा रेप्लिका बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग जो है जो भी उत्पाद कर रहे थे उससे हम लोग ये प्रूव कर पाए कि ए भी दूसरा आपका थ्योरम है विच प्रूव्स कॉन्ग्रुएंस या सर्वांग समता। तो एस आपको आशीर्वाद कैसा मिला हुआ था, ये आपको दिया हुआ था कि भाई ये अटल सत्य है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे आप जो है रिलेट करके प्रूव कर सकते हैं। लेट मी स्टॉप हियर, लेट्स सी इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन। अब ये बताइए कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन है तो पहले बताइए हमको, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। नो सर। नो सर, नो डाउट। नो डाउट सर। नो डाउट, मतलब कभी कभी टीचर का बात नहीं मानना भी चलता है, एटलीस्ट इस टीचर के साथ में नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम कभी कुछ पढ़ाए जहाँ पे हम ही क्लियर नहीं है या हमको कुछ डाउट है और हम जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल लिए अगर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यू हैव टू अग्री टू व्हाट आई से। ऑलवेज थिंक, अपने लिए सोचिए कि समझ में आया तो हाँ बोलेंगे, नहीं आया तो ना बोलेंगे, भाई नहीं समझ में आया फिर से बताइए। एंड आई वुड आगे आ गया, ओके ठीक है। वीर क्रिस, आप लोग थोड़ा लेट से ज्वाइन किए तो आप लोग को समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, सो यू वर नॉट देयर इन द लास्ट क्लास, तो इसलिए we started learning something called congruence of triangles. This is chapter 7 of 9th grade, ठीक है। तो मतलब ट्रायंगल से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी वो सब सीखी थी, उसके बाद देन वी स्टार्टेड विद कॉन्ग्रुएंस। तो इसमें जो है ना मतलब देखिए ट्रायंगल्स के बारे में, व्हेन इट कम्स टू ट्रायंगल्स, लेट मी डू वन थिंग। एक बार बाकी सभी बच्चों के लिए ज्योमेट्री का थोड़ा जो ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी होता है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू विद व्हाट वी हैव डन। सो बेसिकली जस्ट टू रिकैप, हम लोगों ने कल पहले ट्रायंगल्स के बारे में सीखा कि भाई रिकैप किया कि ट्रायंगल्स होता क्या है इन अ वेरी ब्रीफ वे। उसके बाद वी लुक्ड एट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, देन वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि भाई दो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन दो ट्रायंगल को कैसे मानेंगे कि वो एक जैसा है, व्हाट इज द वे वी कैन प्रूव इट, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल एंड अप डूइंग, राइट। अभी आप देखिए कि आप लोग मान लीजिए वो कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे, कुछ लोग इंजीनियर बनेंगे, कुछ लोग सरकारी नौकरी में जाएंगे, यूपीएससी करेंगे, कुछ भी करेंगे, राइट। आप देखेंगे
ले दे करके you will end up dealing with things which are similar. अब मान लिया कोई एक बंदा इंजीनियर बनता है आप लोग में से, ठीक है, फैक्ट्री में जाके काम कीजिएगा, वहां पे देखिए एक ही तरह का औजार, एक ही फैक्ट्री में एक ही औजार या प्रोडक्ट बनता है, बार बार बनते रहते हैं। मान लीजिए कार बनाएगा, कंपनी में गए, मान लीजिए देखिए कि भाई एक कार बन के आया, फिर दूसरा कार बन के आया, तीसरा कार बन के आया, उसका पार्ट्स पुर्जा जो भी बनता है सब एक जैसा चीज बार बार बनते रहता है, एंड यू एंड अप डीलिंग विद कॉन्ग्रुएंस। आप इमेजिन कीजिए कि कल को अगर मारुति जो है हर एक कार का डिजाइन अलग अलग करने लग जाए, कि भाई एक का जो है हेडलाइट टेढ़ा, दूसरा का हेडलाइट बायां घुमा हुआ, एक का हेडलाइट थोड़ा ऊपर उठा हुआ, तो मारुति का दुकान बंद हो जाएगा, है कि नहीं? तो वी एंड अप बिल्डिंग सिमिलर थिंग्स, है ना, इन फैक्ट्री। अब मान लिया, इमेजिन कीजिए आप में से जो लोग डॉक्टर बनिएगा, औजार लेके जाइए इलाज करने, ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। अब जो पिछला बार ऑपरेशन करने गए थे तभी जो कैंची था उसका शेप अलग था, इस बार जो कैंची मिला वो थोड़ा टेढ़ा मिला। उसका पहले था कि ऐसे ऐसा कैंची खुलता था, अभी ऐसे खुलता है। क्या कीजिएगा? यू विल नॉट लाइक इट, राइट? आपको दिक्कत भी होगा। बोलते हैं कि इसका, बोलते हैं इस डॉक्टर का हाथ सधा हुआ है, मतलब वो डॉक्टर उस मतलब ऑपरेशन का प्रोसेस को के साथ बहुत कंफर्टेबल है, उसका औजार लेकर के मस्त एक जैसा ही काम हर बार करते हैं और बढ़िया करते हैं। तो नेट 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 व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप लोग देखें कि भाई अब ये जो लैपटॉप है कोई कंपनी बनाया होगा, इस कंपनी का जो ये लैपटॉप होगा लाखों लाख बना होगा, एकदम एग्जैक्टली मैचिंग मैचिंग, है कि नहीं? हम लोग ये चप्पल जूता लेके जाते हैं मंदिर में, कितना चप्पल जूता बदला जाता है, क्यों बदलाता है? क्योंकि एक ही रंग का, एक ही डिजाइन का, एक ही साइज का चप्पल मिल गया, एक जैसा दिखने वाला, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरे का लेके आ जाते हैं, है ना? तो सेम चीज मेरा कहना यह है कि ये कॉन्ग्रुएंस इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। मतलब जो कपड़ा हम पहने हुए, यही रंग का कपड़ा बहुत लोग पहना होगा, है कि नहीं? तो कॉन्ग्रुएंस इज ऑलवेज एप्लीकेबल। मतलब इसको आप ये मत सोचिए कि मैथ का टॉपिक है, ये लाइफ का क्या बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल कीप कमिंग अक्रॉस। आप मान के चलिए कि आपको फॉलो पढ़ना ही पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस से, ठीक है? तो कॉन्ग्रुएंस को इसलिए मत पढ़िए कि बीरेन सर पढ़ा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस को इसलिए भी मत पढ़िए कि आपको एग्जाम में आएगा, कॉन्ग्रुएंस को इसलिए पढ़िए कि आपके लाइफ में मतलब इसका बहुत बड़ा योगदान है, आप हमेशा पाला पड़ेगा इसके, ठीक है? तो जो भी पढ़िए उसको समझिए कि ये पढ़ना नंबर लाने के लिए नहीं है, ये पढ़ना जो है किसी को खुश करने के लिए नहीं है। समझिए कि ये आपको काम आने वाला है। वही बोलते हैं ज्ञान काम आता है, ये ज्ञान आपको काम आने वाला है, हम तो डेली यूज करते हैं, है ना? तो इसीलिए बोल रहे हैं। तो तो ये कांग्रेस, हम लोग कांग्रेस के बारे में समझे। पहला एक हमको एक एक्सियम मिला कि भाई SAS जो है, okay, let me share my screen so that whatever I say you can see it also. तो एक चीज तो हमको दिया गया था, दैट वाज एक्सियम SAS, कि भाई कोई भी दो ट्रायंगल में, दिस इज व्हाट वी लर्न यस्टरडे, कि दो ट्रायंगल में अगर एक साइड, ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, उसके बीच का एंगल बराबर है, then you can assume that these two triangles are congruent, या ये दोनों सर्वांग है। सर्वांग है मतलब क्या? सर्व अंग सम। ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, मतलब सर्वांग सम है, मतलब तीसरा वाला साइड भी बराबर होगा, मतलब तीसरा जो अंग है इसका भुजा वो भी बराबर होगा। एक कोण बराबर है ही है, तो दूसरा कोण भी बराबर होगा, ये वाला तीसरा कोण भी बराबर होगा, तभी सर्वांग सम मतलब एकदम एग्जैक्ट मैच, ठीक है? ये शादी वाला मैच नहीं है, दूल्हा दुल्हन वाला मैच नहीं है, ये एग्जैक्ट मैच है ये, ठीक है? ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला एक्सियम जो आपको दिया गया था। दूसरा हमको था कि भाई अच्छा चलो SAS तो देख लिया, ASA होता है क्या? मतलब दो एंगल और उसके बीच का साइड, ये अगर मैच कर गया तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? क्या वो सर्वांगसम होगा? एंड दैट इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू प्रूव, जो हमने अभी तक किया। तो जो लोग लेट से ज्वाइन किया नहीं देख पाए उसको एक बार आज का वीडियो जब देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बट
Answer to this is ASA is also another theorem that proves congruence. मतलब अगर दो एंगल बराबर हो और उसके बीच का साइड बराबर हो, मतलब क्या मतलब है कि ये दो ट्रायंगल में ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, उसके बीच का भुजा साइड ये दोनों भी बराबर है अगर, तो मान सकते हैं आप कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा या सर्वांगसम होगा। मतलब ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा, ये साइड भी इसके बराबर हो जाएगा, ये साइड भी इसके बराबर हो जाएगा। ये हम लोग अभी जस्ट प्रूफ किए कि ASA और SAS को हम रिलेट कर सकते हैं विद सर्टेन assumptions। ओके, तो ये भी हो गया। अब अगर तीसरा थ्योरम हो, अगर तीसरा थ्योरम क्या है आप लोग जानते हैं इसका, टू प्रूव कॉन्ग्रुएंस। तीसरा थ्योरम होता है SSS। तीनों साइड अगर बराबर हो तो दो ट्रायंगल होगा कॉन्ग्रुएंट। अब ये कैसे प्रूव करेंगे ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। तीनों एंगल बराबर हो तो कॉन्ग्रुएंट होगा जरूरी नहीं है, ठीक है, बिकॉज यू कैन हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस एंड यू कैन हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस। ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि साइड बराबर नहीं है, ठीक है। और दिस इज पॉसिबल। अभी देखिए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग अब उदाहरण देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। कहाँ गया, ठीक है। अभी देखिए क्या है, एंगल बराबर है। अभी इसको अगर हम क्या किए, अभी इसको हम जूम इन कर दिए, एंगल बराबर ही रहा लेकिन ट्रायंगल हो गया बड़ा, ठीक है। तो अब जूम इन जूम आउट करेंगे, आपको ये इसका इससे पाला हमको पड़ते रहता है, ये हमारे डेली का लाइफ में आता है कि भाई देखिए इससे थोड़ा इसमें डील करना मुश्किल हो रहा है, हाँ ठीक है। तो आपका अगर मान लिया जाए ये ट्रायंगल है, इसको अगर आप थोड़ा जूम कर दीजिएगा, इसको मान लिया जाए 50 डिग्री कर दीजिए, देखिए अभी क्या हो गया, एंगल बराबर ही है लेकिन ट्रायंगल बड़ा हो गया, मतलब साइड का लेंथ बड़ा हो गया। तो करना ये है कि हमारे डे टू डे लाइफ में ये जूम इन जूम आउट जो हम करते हैं फोन लेकर के, फोटो बड़ा की छोटा करने के लिए इसको ऐसे उंगली से बड़ा छोटा कर देते हैं, राइट। लेकिन क्या होता है, एंगल उतना ही रहता है, एंगल बराबर ही रहता है, एंगल चेंज नहीं होता है, लेकिन साइड बराबर, साइड चेंज हो जाता है, साइड का लेंथ चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इसीलिए कभी ए जो है आपका, इट विल नॉट बी अ थ्योरम, ठीक है। मतलब बेबी ट्रायंगल, मॉमी ट्रायंगल, मतलब छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, साइड बड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ए नहीं लगाएंगे कभी भी, लेकिन एस जो होता है, दिस यू कैन अप्लाई फॉर प्रूविंग टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो ये वाला हम आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं, कैसे आप लोग पता करेंगे, एक बार कोशिश करके देखिए, डाउट हो तो हमको बताइए, हम समझाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे रुकते हैं एंड लेट्स सी सम सम्स, बट बिफोर वी डू दैट, कोई सवाल, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? नो सर। नहीं है, ओके। तो चलिए हम लोग कुछ कुछ सवाल देखते हैं। ये कौन सा निकाला है उसको, एक आध सवाल करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं भैया? ओके ओके, चलिए ये रहा। तो अच्छा चलिए यहाँ से देखते हैं। आप लोग मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो सर ओके, दिख रहा है सर। दिख रहा है, चलिए देखते हैं। अच्छा और दिखता है, ये फालतू वाला दिखता है, पिछले बार तो हम गलत
प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे आप लोग को। और अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो एक्चुअली कुछ करने वाले नहीं है, आप लोग सिर्फ दिखाएंगे कि भाई देखिए हम लोग जो भी पढ़े हैं उसका इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। मतलब जो चैप्टर में जो पढ़ाई करते हैं उसका जो एक्सरसाइज होता है, जो सवाल रहता है, वो देख के समझ में आ चाहिए कि भाई किसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करना ही आप लोग को है। हम तो जो भी कॉन्सेप्ट बताए कैन वी रिलेट दैम। ठीक है। अब देखिए ये तो सिर्फ ऐसा एग्जांपल था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। अब देखिए एक एक्सरसाइज में से एक सवाल है ये, ठीक है। इन क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, मतलब क्वाड्रिलैटरल मतलब चतुर्भुज, ठीक है। ये एबीसीडी फोटो लिख रहा है। AC इक्वल टू AD, मतलब AC ये वाला साइड और AD बोलता है बराबर है, ठीक है। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब समद्विभाजित जो हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये इसका ये मतलब हुआ कि जो ऊपर में जो एंगल है ये वाला CAB और BAD ये दोनों बराबर है, ठीक है। ठीक है। बाइसेक्ट करना मतलब बराबर बराबर बांटना। So that triangle ABC and triangle ABD are congruent. ओके तो देखिए अभी इसको हम लोग जो पढ़ाई किए उसी का रिलेटेड है, इसको हम अलग से ड्रॉ करते हैं। फिर से एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। सवाल को पढ़ने में कभी भी नुकसान नहीं होता, सवाल आसान हो जाता है। हम एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल टू AD, ये AC और AD जो है बराबर है। एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब AB जो है इस एंगल को बराबर भाग में बांटता है। So that angle ABC and triangle ABC and triangle ABD are congruent. तो अभी ये इतना अंग्रेजी में था, इसको हम लोग पढ़ रहे थे जो, तो एक बार इसके साथ थोड़ा खेलते हैं। देखिए बोलता है कि ये एक क्वाड्रिलैटरल है, मतलब चतुर्भुज। इसको ABCD ये था, ठीक है। बोलता है AB और AD, AB और AD था, इसका नाम अलग अलग था। अच्छा ABCD ऐसा था, ओके। चलिए तो हम उसको कंफ्यूज नहीं करते आप लोग को। ये ABCD और D था, ठीक है। तो हम देखिए अंग्रेजी पढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इसको। क्वाड्रिलैटरल ABCD, अरे भाई गलत, ABCD, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल ABCD मतलब चतुर्भुज ABCD, ठीक है। ये था। बोलता है AC इक्वल टू AD, मतलब AC इक्वल टू AD, तो भाई AC ये है, ये वाला बोल रहा है बराबर है, ठीक है। बोलता है कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब ये AB जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब इसको समद्विभाजित करता है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल जो है बराबर है, ठीक है। मतलब एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। मानते हैं इस बात को? यही दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि ऐसा ही है, ठीक है। तो बोलता है प्रूव कि ये दोनों ट्रायंगल जो है, यानी कि ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला CAB और एंगल ABD ये सर्वांगसम है या कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए मानना पड़ेगा ये चीज या ये चीज, दोनों में से कोई सिचुएशन होना चाहिए। हमको पता है कि कॉन्ग्रुएंट होने का यही तरीका है और कोई तरीका है नहीं, ठीक है अभी के लिए। यानी कि दो साइड उसके बीच का एंगल, मान लीजिए ये साइड और ये साइड उसके बीच का एंगल, ये साइड और उसके बीच का एंगल ये बराबर हो गया तो हो जाए। देखिए एक साइड तो कॉमन ही है, ए बी तो दोनों में कॉमन है, तो इसको बराबर होना ही है, ये कहीं जाएगा नहीं। आपको बोल रहा है कि AC इक्वल टू AD, तो ये साइड और ये साइड बराबर है, ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको सवाल में दिया है। देखिए फिर से पढ़िए, AC इक्वल टू AD, तो आपको बोल रहा है कि ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड कॉमन ही है दोनों ट्रायंगल में, और ये एंगल भी बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन था AB
दिस वॉज बाइसेक्टिंग दिस एंगल, मतलब इसको बराबर बराबर दो टुकड़ों में बांट रहा था। तो देखिए ये एंगल बराबर है इसके, अभी देखिए इतना इतना गंदा सा हो गया है कि आप लोग क्या ही मानिएगा मेरे बात को। ए बी सी डी, आपको बोला था कि ये लाइन जो है इस एंगल को बराबर भाग में बांटता है, मतलब ये और ये बराबर हो गया, ये लाइन कॉमन हो ही गया दोनों में, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए सी was equal to AD. This is exactly what was told in the question also. अब पढ़ेंगे इसको, देखिए AC equal to AD, तो आपको बोल रहा है कि AC और AD बराबर है। तो देखिए एक भुजा दूसरा भुजा बराबर, ये भुजा कॉमन है दोनों के बीच में, और ये वाला एंगल ये एंगल बराबर है क्योंकि बस बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया S S और A, तो S A S लग गया, ये धारा लग गया इसके ऊपर, और ये हो गया कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम। और सर्वांगसम कैसे बोलते हैं, इसको ये बोल रहा था प्रूव कीजिए ए बी सी डी में ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ए डी बी। हमको पता चल गया ये कॉमन है, ये बराबर दिया हुआ ही है, और ये एंगल इसके बराबर है क्योंकि ए बी जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आप बोलेंगे ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, इसीलिए ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी बी विथ द एक्सियम एस ए एस। ये आप कहानी सुनाएंगे, इसमें आप मैथ कुछ किए नहीं, आप खाली बताया कि भाई हमको पता है ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट होता है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे हमको दिख रहा है कि दो भुजा बराबर है, इसके बीच का एंगल बराबर है। तो हो गया ये प्रूव। अभी बताइए किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? नो सर। देखिए नो सर। बढ़िया, इसमें No, sir. देखिए दो तीन चीज है। मेरा उद्देश्य क्या था, आप लोग को हिंदी में पढ़ाएं, अंग्रेजी में प्रॉब्लम सॉल्व कराएं, क्योंकि वही चीज होगा जब आप लोग बड़े होंगे। जब अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग का तैयारी करने जाइए, मेडिकल का तैयारी करने जाइए, कुछ भी यूपीएससी का तैयारी करने जाएंगे, बहुत सारा बुक जो है अंग्रेजी में मिलेगा। तो अभी हम लोग देखिए अंग्रेजी का जो सवाल देखते हैं उसको देख के घबराहट तो नहीं होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम तो आप लोग जैसा ही आदमी है, हम तो कोई नया क्या बोलते हैं सुरखाव का पंख लगा के पैदा हुए नहीं है ना। हम क्या किए, उसको खाली पढ़े बार बार। और देखिए जो साइंस और मैथ हम पढ़ते हैं उसमें उसमें अंग्रेजी उतना भारी भरकम नहीं रहता। अगर हम बिहार बोर्ड से भी हैं तो भी हम इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरा मेरा जो समस्या ये था कि हमको लगता था कि अरे अंग्रेजी का सवाल कैसे पढ़ेंगे, उस चक्कर में बहुत टाइम खराब किया। जैसे अब वीर और क्रिस के पास सुविधा है कि वो लोग मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, तो उनको उनको ये दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हमको दिक्कत होगा। लेकिन हमको दिक्कत हुआ था। अब यहाँ पे दूसरा चीज जानने का ये कि इट वाज ऑल अबाउट दैट मेंटल ब्लॉक, कि हमको लगता था कि यार कैसे होगा, अंग्रेजी कैसे पढ़ेंगे, उतना मुश्किल है नहीं। तो हम चाहते हैं कि चाहे वीर क्रिस हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, सबको अपने अंदर का वो डर निकाल ही डाले। और फॉर्मूला ये है कि कोई भी सवाल मिले उसको पढ़िए, 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा, 4 बार पढ़िएगा, देन यू विल सी कि क्वेश्चन बिकम्स मच इजियर। वो सवाल उतना भारी लगता नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद और भी कुछ सवाल है, हम नहीं चाहते वो सब करें अभी। हम चाहेंगे कि आप लोग अपना या तो अपना बुक लेकर के उससे सॉल्व कीजिए, हिंदी वाला बुक से या इंग्लिश वाला बुक से। नहीं, अगर मजा आ रहा हो तो इंटरनेट पे जाएंगे, एनसीईआरटी का बुक अंग्रेजी में डाउनलोड भी होता है, उसका चैप्टर निकालिए, उससे सेम चैप्टर का वो सवाल को करने की कोशिश कीजिए कि भाई देखिए अंग्रेजी पढ़ के कर पाते हैं क्या, खेल खेल में। हम और नहीं चाहते आप लोग पढ़ाई को जो है प्रेशर लेके करें, हम चाहते हैं कि आप हिंदी वाला एक्सरसाइज कर लीजिए जा करके, लेकिन कभी मजाक मजाक में ही एक इंग्लिश वाला चैप्टर डाउनलोड कीजिए और उसको करने की कोशिश कीजिए, भाई इसको पढ़ने पे समझ में आता है क्या। एंड इफ यू ट्राई डूइंग दैट कपल ऑफ टाइम्स यू विल सी कि इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज व्हाट वी ऑल एंड अप डूइंग। मतलब हम तो हमको वही करना पड़ा, हमको 1-2 साल में खराब हुआ उसमें, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में, नहीं तो हम थोड़ा जल्दी इंजीनियर बन जाते। तो वही है, हम ये आप लोग को सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं कि इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आई हैव डन इट ऑलरेडी एंड आई डिड इट बाय वेस्टिंग सम टाइम। यू डोंट रियली हैव टू डू दैट, ठीक है।
तो यहाँ पे रुकते हैं। अब बताइए, किसी को कोई डाउट, सवाल, शंका, समस्या, कंफ्यूजन, नो सर। टेंशन कुछ हो तो बताइए भाई। नो सर। नो सर। समझ में आता है ना जो हम बोलते हैं? समझ में आता है राइट? यस यस सर। सर, आप हिंदी में बोलते हैं तो समझ में आता है। और अंग्रेजी में जब बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है? आता है सर। आता है आता ना? है, समझाते हैं तो आता है। हाँ। नहीं देखिए, हम इसलिए बोलते हैं, हम स्टाइल मारने के लिए अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। क्या कि हम अगर स्टाइल मारने के लिए अंग्रेजी बोलेंगे तो ना तो आपको समझ में आएगा ना हमको समझ में आएगा, कुछ तो बोल जाएंगे। हम अंग्रेजी इसलिए बोलते हैं ना, ताकि आपको अंग्रेजी थोड़ा जाना पहचाना लगे। जितना इसको यूज कीजिएगा ना, वही बोल रहे हैं, कोई भी भाषा के साथ में क्या होता है कि उसको आप बार बार सुनते हैं अगर ना, तो वो अपना लगने लगता है। हम लोग को जैसे तमिल और मलयालम नहीं जानते हैं, क्यों? क्योंकि तमिल मलयालम बोलते हुए लोगों को सुने ही नहीं, है ना? तो ध्यान ये रखिए कि जब कोई भी भाषा को जितना बार सुनेंगे, आप देखिए अपना होते जाएगा। जैसे हम चाइना में 8 साल रह के आए हैं, ठीक है? हम चाइना, यूएस आने से पहले 7 साल 8 साल चाइना में थे। 7-8 साल चाइना में रहने के बाद में भी ये समस्या है या ये सिचुएशन है कि इफ व्हेन समबडी स्पीक्स इन चाइनीज, मतलब हमको चाइनीज सुनाई पड़ता है ना, तो हमको वो अनजाना नहीं लगता है, हमको लगता है ये जानते हैं। इनफैक्ट आई कैन स्पीक ब्रोकन चाइनीज, हम थोड़ा चाइनीज बोल पाते हैं, हम तो थोड़ा चाइनीज दिखते भी है राइट? तो हम बोल भी पाते हैं चाइनीज थोड़ा बहुत। तो वही है, जो भी भाषा आप बार बार सुनते हैं ना, वो आपको अपना लगने लगता है। इसलिए आप लोग को हम जानबूझ के अंग्रेजी सुनाते हैं, ताकि अंग्रेजी के साथ में आपका अपनापन बढ़ते रहे, ठीक है? और जब आपको अंग्रेजी से पाला पड़े कि भाई अब अंग्रेजी के बिना सहारा नहीं है, तो आपको लगे कोई बात नहीं, बहुत देखा है ऐसा अंग्रेजी, समझ रहे हैं? तो दैट इज वेयर वी विल स्टॉप टुडे। और आप लोग को फिर से हम ये सुविधा दे रहे हैं कि भाई कोई भी चीज हो, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 4 बार समझाया, इसका ये मतलब नहीं कि 5वां बार नहीं समझाएंगे। अगर कंफ्यूजन है तो आप पक्का पूछेंगे और हम पक्का समझाएंगे, क्योंकि अगर हम नहीं समझा रहे हैं आपको और कुछ 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 गड़बड़ किए जा रहे हैं, तो उससे किसी का कोई फायदा नहीं है। मेरा पढ़ाना आपके समझने के लिए है, और आप अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत होगा तो आपको पूरा हक है कि आप हमसे पूछें, ताकि इस क्लास का सही इस्तेमाल हो पाए, है ना? ठीक है, तो बाकी यहाँ पे ही रुकते हैं इस क्लास को। जो लोग इंग्लिश क्लास में भी हैं वो लोग कंटिन्यू करेंगे, चाहे तो 2 मिनट का ब्रेक लेके आ जाइए, हम ये मीटिंग को ऑन ही रखेंगे। और बाकी जो लोग सिर्फ मैथ क्लास साइंस क्लास के लिए थे, अगर इंग्लिश क्लास नहीं कंटिन्यू करना